राजस्थान की इस शक्ति और भक्ति की धरती पर अनेक महापुरुष ऐसे हुए जिनका गुणगान आज भक्ति रस के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। ये कार्य नागौर जिले से इस भक्ति भाव को इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान आप तक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को देखने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये कार्य कर रहे हैं राम सनेही संत रामदेव जी बुगासरा। तो आइए हम सब आज उनसे मिलते हैं। राम जी राम। राम जी राम सर। आप इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान लगातार दर्शकों तक अपनी वाणी के माध्यम से विभिन्न भजनों को पहुंचा करके लोगों का भक्ति की ओर मोड़ने का जो प्रयास है वो एक सकारात्मक प्रयास है। और हम चाहते हैं कि आप अपना प्रिय भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गणपति अरु शारदा संत राम महाराज, मोहन का प्रणाम है सभी सुधारों का। हरे राम रस मीठो मीठो रे जने पीवे संत सुजान। राम रस मीठो मीठो जी जने पीवे संत सुजान। सदा पीवे नर प्रेम से जी, सदा पीवे नर प्रेम से। अविनाशी के प्राण नाम रस मीठो मीठो रे जाने पीवे संत सुजान। इन रस में सब मुनि जन लागा, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन रस में सब मुनि जन लागा, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुर नर मुनि जन संत जनारे, पर नहीं पायो शेष नाम रस मीठो मीठो रे जने पीवे संत सुजान। हरिरो रस मीठो मीठो जी जने पीवे संत सुजान। सदा पीवे कोई प्रेम से, अविनाशी के प्राण नाम रस मीठो मीठो रे जाने पीवत संत सुजान। बहुत ही भक्ति में वातावरण के साथ हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज रामदेव जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आपको ये भक्ति रस का जो कब से आपको ये शुरुआत इसमें आपने की और कब से ये आप इनसे जुड़े। सबसे पहले मैं मेरा विचार व्यक्त करना चाहूँगा। भगवान के चरणों में नमन करते हुए, गुरुजनों को सादर वंदन करते हुए, हमारे श्रोताओं को हृदय से सम्मान करते हुए, हमारा ये भक्ति का जीवन बचपन काल से ही, जब मैं 13 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया तब से ही भगवान कृपा से हम सत्संग में भजन बोलना शुरू कर दिया था। विक्रम संवत अपना 40 साल पहले, कौन सी साल थी? 47 की साल में थी। और सन 1980 की बात है, जब मैंने सर्वप्रथम सत्संग में प्रवेश किया। हमें बहुत लगाव था और आगे आनंद बढ़ता आया, और उसी से लेकर आज तक हमारी कड़ी से कड़ी आगे बढ़ती जा रही है। हमारा भाव भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम आपसे एक और भजन सुनेंगे। भजन तो पहले वाले अधूरा है, पूरा नहीं किया अभी। भजन इतना ही थोड़ा ही होता है, वो तो सिर्फ एक अंतरा था।
सीधी साधक जोगी जति सती भया सुख दे। सीधी वो साधक जोगी जति सती भया सुख दे। पीवत अंत नहीं आविया रे ऐसा अलख अबेव राम रस मीठो मिठो रे जने पीवे संत सुजान हरिरो रस मीठो मीठो जी जने पीवत संत सुजान। रस मीठा नामदेव पीना पीपा ने रविदास। रस मीठा नामदेव पीना पीपा ने रविदास। पीवत कबीर सा नहीं थ क्या रे अजुवन पीवन प्यास राम रस मीठो मीठो जी जने पीवत संत सुजान हरिरो रस मीठो मीठो रे जाने पीवे संत सुजान। सदा रे पीवे नरे प्रेम से कोई सदा रे पीवे नरे प्रेम से रे अविनाशी के प्राण राम रस मीठो मीठो रे जन पीवे संत सुजान। भक्ति रस का ये प्रभाव है वो लगातार आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं रामदेव जी राम सनई। हम आगे जानने का प्रयास करते हैं इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इतने भजन इतनी कथाएं याद की और श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने कोई इसके लिए बड़ी पढ़ाई भी कर रखी होगी। इसलिए के.आर. राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो हमारे बचपन की बातें आपने याद दिलाई है। याद दिलाने से आदमी को कहते वेग गेर लगाना पड़ता है। तो हमारे बचपन में हम गौवा चराते थे और पढ़ाई तो हमने नहीं की थी। स्कूल एक ही दिन नहीं गए? नहीं, एक दिन भी नहीं गया। और गौ चराते थे और बंसरी बजाते, ये हमारा काम था, भगवान श्री कृष्ण की तरह। हाँ, और किसी सज्जन एक बार कोई आए थे मेहमान के रूप में घर पर, उनको मेरे सिर्फ पढ़ाई के बारे में इतनी चर्चा हुई थी। मैंने इतना ही पूछा कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। उन्होंने बोला कि पढ़ाई होती है, पहले कैसे पढ़ाई शुरू होती है। तो मैंने पूछा कि कैसे होती है आप बताइए ज़रा। तो उन्हें कक्का होता वो 36 अक्षर का, उन्होंने पूरा मांड के बताया। उसी दिन में मैंने उसका अध्ययन कर लिया, एक ही दिन में। फिर बाद में एक पड़ोसी और था, उससे पूछा कि उसके बाद में आगे क्या होता। तो उन्होंने बोला कि एक कई 12 और बनता है। कैसे बनता बताओ। तो उसको वो 12 कड़ी की लाइन होती है, उस 12 अक्षरों की मात्रा लगा के पलटते पूरा, उसके बारे में बताया। वो मैंने 5 मिनट में अध्ययन कर लिया, वैसे इतना ही सीखा था। उसके बाद आप लगातार हमारे जो श्रोता है उनको लगातार आप भजनों की प्रस्तुतियाँ सुना रहे हैं, और इस लॉकडाउन की अवधि में उन सब का इस भक्ति में वातावरण के माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक प्रस्तुति और भी जरूर देंगे। सर ऐसा है कि बचपन से ये सब भगवत कृपा ही थी, हमारी कुछ ऐसी भूमिका नहीं है। भगवत कृपा से हम सत्संग में आगे डुबकी लगाते लगाते प्रयास करते करते आगे बढ़ गए। और जो पौधा छोटा होता है तब दिखने में नहीं आता, लेकिन जब आम का रूप ले लेता, जब वट वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन उसमें ज्ञान ये लेना चाहिए कि वट वृक्ष का जो बीज होता है, दाना उसका जो राई के दाना जितना छोटा सा होता है, लेकिन जो वट वृक्ष 1-1 बीघा ज़मीन में पसर जाता है, उसमें ज्ञान लेना चाहिए कि इतना छोटा सा दाना में इतना बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ था। ऐसे ही सत्संग का एक भी शब्द होता है वह पूरे विश्व का भी कल्याण कर सकता है, लेकिन जिसकी भावना होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अगली प्रस्तुति आपको जरूर करूँगा।
कर्म ने मेट्या जाई अपना, कर्म ने मेट्या जाई रे। कर्म का लेके मिटे भोग्या से, कोटे करो ते ओ पाई रे। कर्म ने मेट्या जाई अपना, कर्म ने मेट्या नर जाई रे। गुरु वशिष्ठ मिले लगनी विचार्यो, सूर्य मंत्र एक दीना रे। ओ गुरु वशिष्ठ मिले लिखने विचार्यो, सूर्य मंत्र एक दीना रे। बासी तारगु नाति विवाई, पल एक संचन की नाजी। बासी तारगु नाते विवाई, पल एक संचन की नाजी। कर्म ने मेट्या जाई जी अपना, कर्म ने मेट्या जाई वो। कर्म के लेके मिटे भोग्या से, कोट करो ओ पाई जी। कर्म के लेके मिटे भोग्या से, कोट करो ओ पाई जी। कर्म ने मेट्या जाई वो अपना, कर्म ने मेट्या जाई वो। भक्ति भाव के माध्यम से निश्चित रूप से ही इसका लाभ दर्शकों तक पहुंचेगा। और हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान आम जन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन की समय ऐसी है सर जी, ये बहुत आपत्तिकालजनक समय है। ये बहुत बड़ी महामारी है और इस महामारी में आदमी को सरकार ने जैसे नियम बतलाए उसका पूरा पालन करना चाहिए। और चिकित्सा विभाग की भी जो सलाह मिली उसको भी पूरा पालन करना चाहिए। और पुलिस का भी मदद करना चाहिए। लोग वैसे व्यर्थी बाहर घूमने को निकल जाते हैं, पुलिस वाले परेशान होकर के अपनी धाराओं का पालन करना पड़ता है, तो उसको भी मर्यादा भंग नहीं करनी चाहिए। और रहना तो घर में ही है, करना तो कुछ है ही नहीं, तो फिर नहीं करना है तो फिर वो काम तो आराम से पालन होता है ना। इसलिए हमारा सबसे यही करबद्ध निवेदन है कि पूर्ण रूप से पालना करें, घर में रहे और अपने परिवार की देख रेख रखे, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करे, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने का प्रयत्न करे। जो पहले व्यर्थ थे और समय नहीं मिलती थी तो उसकी वजह से आप नहीं दे पाए, तो वो भी पूर्ति अब कर सकते। और दुखी जनों की सेवा भी कर सकते, जैसे गौ माता दुखी है, अभी गर्मी की ऋतु में पक्षी भी प्यासा रहते हैं, जिसको चूर्ण नहीं मिलता, गऊ को चारा नहीं मिलता। और जैसे मैं तो यही भी कहता हूँ, कुत्ता भी हो क्यों, लेकिन उसकी भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा भावना रखते हुए इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए समय है कहाँ। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो हमारे को तो 24 घंटों में समय कम पड़ती है। मैं तो सोचता हूँ 28 घंटा होता रात दिन का, तो कितना मैं पूरा पालन कर सकता। समय बहुत कम पड़ रही है। 6 घंटा हमें नींद भी लेनी पड़ती है और दिन में सत्संग भी करनी पड़ती है और भी सबकी देखभाल करनी पड़ती है, बाहर के जीवों की, परिवार के और अपने हेतुजनों को सभी मिलना पड़ता है, सबका राज जानना पड़ता है। ऐसे समय कहाँ है, बैठे बैठे भी आज भी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे पालन करो, मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। वैसे यही इस कलयुग की चलती इस समय में वैसे यही साधना है, साधना करो और अपना कर्म अच्छा करो, तो लॉकडाउन तो खुल ही जाएगा, सारा कर्म भी वापस करना पड़ेगा। वैसे यही हमारी कामना है। तो आप एक प्रस्तुति के माध्यम से हमारे युवाओं को एक संदेश देंगे? और देना पड़ेगा। युवा तो संदेश लेता तो फिर कोई इस देश का भविष्य है, कोई कमी रहती नहीं, लेकिन युवा उस संदेश लेता कम ही है। ज़्यादातर मोबाइल में और कोई बातें चलाते, लेकिन हम फेसबुक के माध्यम से उन युवाओं को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति में मन लगा लो। ऐसा मौका जीवन में कभी मिलेगा नहीं। बोले राम गुरुदेव जी महाराज की जय। मन
डोरे लागो थारो बाता में, मोटी मोटी माला ले ली हाथा में। मन डोरे लागो नर बाता में, मोटी मोटी माला ले ली हाथा में। सर जी हंसने की बात नहीं है, वही तो सच्ची बात है ना। आसन मारे अपूटो बेटे, प्रेम बिना हरि कद नहीं बेटे। आसन मारे अपूटो नर बेटे, प्रेम बिना हरि कद नहीं बेटे। छोड़ दे रे झूठा इन नाता ने, छोड़ दे रे झूठा नाता ने। मोटी मोटी माला ले ली हाथा में, मन डोरे लागो नर बाता में। मोटी मोटी माला ले ली हाथा में। रात जगावे नर भेद नहीं पावे, ज्ञान बिना क्यों गोता खावे। रात जगावे नर भेद नहीं पावे रे, ज्ञान बिना क्यों गोता खावे। वीरता गमावे क्यों राता ने, वीरता गमावे क्यों राता ने। मोटी मोटी माला ले ली हाथा में, मन डोरे लागो थारो बाता में। मोटी मोटी माला ले ली हाथा में। आशा करते हैं कि निश्चित ही आप इस भक्तिमय वातावरण का आनंद लेने के साथ ही एक नई प्रेरणा और एक नई सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे तथा लगातार लॉकडाउन की पूरी पालना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।